हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज का ये जो वीडियो होने वाला है इसमें हम एक सीरीज लेकर आए हैं जो कि एंगुलर पे, और इसमें एंगुलर पढ़ाया जाएगा आपको प्रॉपर बेसिक से लेकर एडवांस तक। बताना चाहूंगा कि एंगुलर क्या है, कि एंगुलर एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। फ्रंट एंड का मतलब क्या होगा गाइज, जैसे कि जो कोई भी हम पेज बनाते हैं, कोई भी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं, ठीक है, कोई भी सॉफ्टवेयर या फिर वेबसाइट हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, 3 पार्ट रहते हैं, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। ठीक है, तो किसी भी वेबसाइट में या फिर सॉफ्टवेयर में 3 पार्ट रहता है, फ्रंट एंड, बैक एंड और डेटाबेस। तो फ्रंट एंड जो रहता है, जो यूजर को दिखता है, कोई भी यूजर अगर जो आपकी वेबसाइट पे जा रहा है तो यूजर को क्या दिख रहा है, वो फ्रंट एंड है। ठीक है, और उसके बाद कहीं पे क्लिक कर रहा है, कुछ सर्च कर रहा है, तो क्या लॉजिक, पीछे क्या लॉजिक चल रहा है, उसके बाद डेटा आ रहा है सर्च करने पे या फिर क्लिक करने पे बटन सबमिट हो जा रहा है, फॉर्म, जैसे भी कोई भी अगर जो ऐसा हो रहा है एक्टिविटी, तो वो जो हो रहा है नॉर्मल हमको जो दिख रहा है वो तो बाहर बाहर का ऊपर ऊपर का दिख रहा है, वो फ्रंट एंड हो गया। पीछे जो लॉजिक चल रहा है, कैसे डेटा डेटाबेस में सबमिट हो रहा है फॉर्म, या फिर हम कैसे फेच कर रहे हैं, सर्च करने में डेटा कैसे आ रहा है, वो जो लॉजिक रहता है वो बैकएंड का पार्ट रहता है। और डेटाबेस जो रहता है, आपका डेटा कहाँ पे स्टोर होता है और कहाँ से हम डेटा को एक्सेस करते हैं, तो ये हो गया आपका फ्रंट एंड, बैकएंड और डेटाबेस। तो जो एंगुलर है, एंगुलर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और पावरफुल फ्रेमवर्क है। ठीक है, जो कि डेवलप्ड किया गया था, डेवलप्ड और मेंटेन किया जा रहा है अभी गूगल कॉर्पोरेशन से। तो गूगल जो कंपनी है उसने एंगुलर को डेवलप किया है, और ये बहुत ही बड़ी फ्रेमवर्क है जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज होता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है एंगुलर को। और जो एंगुलर था डेवलप्ड हुआ था 2010 में, और उसमें इसका फर्स्ट वर्जन आया था। और अभी जैसे कि मैं वीडियो अभी पढ़ा रहा हूँ, ये वीडियो जो बना रहा हूँ उस टाइम पे 2025 पे अभी जो करंट एंगुलर का वर्जन चल रहा है 18 वर्जन चल रहा है। ठीक है, तो एंगुलर आपका हो गया सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए। एंगुलर और डिफिनेशन मैंने लिखा है, थोड़ा सा आप समझ सकते हो। ठीक है, आप नोट भी बना सकते हो, क्योंकि नोट जो आपका रहेगा गोल्डन रहता है, गोल्डन पॉइंट रहता है। ठीक है, आपको कहीं भी या फिर एग्जाम की प्रिपरेशन करना है, कॉलेज में हो, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, तो उसके लिए इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसके लिए बहुत ही इंपोर्टेंट रहता है। ओके, तो एंगुलर इज ओपन सोर्स टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क व्हिच इज यूज्ड टू डेवलप सिंगल पेज एप्लीकेशन। तो क्या है, ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स मतलब कोई भी यूज कर सकता है एंगुलर को। ठीक है, ओपन सोर्स है। टाइप स्क्रिप्ट का मतलब होता है कि आपने पढ़ा होगा जावा स्क्रिप्ट। जावा स्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज जिसे बोलते हैं हम लोग, जावा स्क्रिप्ट को। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि आपने अगर जावा स्क्रिप्ट सुना है तो ठीक है, नहीं सुना है तो जावा स्क्रिप्ट के भी वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और हमारे ही चैनल पे मिल जाएंगे जावा स्क्रिप्ट क्या है, या फिर चैटजीपीटी भी आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। जावा स्क्रिप्ट भी बहुत ही इंपोर्टेंट है। ठीक है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो टाइप स्क्रिप्ट क्या होगा कि जावा स्क्रिप्ट का थोड़ा सुपर सेट माना जाता है, थोड़ा पावरफुल होता है। जावा स्क्रिप्ट से थोड़ा एडवांस माना जाता है टाइप स्क्रिप्ट को। तो जो रियल लाइफ एग्जांपल माना जाए तो जैसे कि हमारे एक एक्टर है हॉलीवुड के जो कि टोनी स्टार्क। ठीक है, टोनी स्टार्क जो आयरन मैन बनते हैं, तो जैसे टोनी स्टार्क जो है उनको हम एज अ जावा स्क्रिप्ट ले सकते हैं कि जावा स्क्रिप्ट जो है टोनी स्टार्क हो गए। ठीक है, उनके पास पावर नहीं होता है। ठीक है, कोई भी सुपर पावर नहीं होता है, लेकिन जैसे ही वो सूट पहनते हैं, आयरन मैन का सूट जो पहनते हैं तो क्या हो जाते हैं, आयरन मैन हो जाते हैं। ठीक है, आयरन मैन। तो वैसे ही जावा है, तो अभी ये टीएस हो गया। तो टोनी स्टार्क पहले तो जावा स्क्रिप्ट थे, उनके पास पावर वही था, तो जैसे ही उनको पावर दिया गया तो आयरन मैन हो गए, या फिर जैसे ही जावा स्क्रिप्ट को पावर दिया गया तो वो टाइप स्क्रिप्ट हो गया। तो टाइप स्क्रिप्ट भी एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है जो कि इसमें सुपर पावर रहते हैं जो आपको इजी रहेगा। ठीक है, पढ़ने के लिए, प्रोग्राम बनाने के लिए। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो जो एंगुलर एक टाइप स्क्रिप्ट बेस्ड फ्रंट एंड वेब फ्रेमवर्क है। ठीक है, फ्रंट एंड का मतलब मैंने आपको बता दिया, जो कि यूजर को दिखता है, और एक फ्रेमवर्क है। फ्रेमवर्क का मतलब होता है कि एक इन्वायरमेंट रहता है जहाँ पे आपको
बने बनाए कंपोनेंट्स वगैरह मिल जाते हैं, मॉडल्स मिल जाते हैं, जिसमें आपको ज्यादा कोडिंग नहीं करना पड़ता है। जैसे कि जहाँ पे आप नॉर्मल कोई प्रोग्राम बनाते हो जावा स्क्रिप्ट से, तो आपको 10 लाइन कोड लिखना पड़ेगा। तो इसे अगर जो टाइप स्क्रिप्ट आप यूज करते हो, ठीक है, टाइप फ्रेमवर्क यूज करते हो, तो 5 लाइन में 3 लाइन में भी उतना काम हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा फ्रेमवर्क रहता है। ठीक है, कलेक्शन एक रहता है जिसमें आपको एक एनवायरनमेंट दिया जाएगा जहाँ इजी और फास्ट प्रोसेस में आप सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कर सकते हो। जो कि सिंगल पेज एप्लीकेशन का मैंने आपको थोड़ा सा मैं डिटेल में बताता हूँ। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होता है। सिंगल पेज एप्लीकेशन के थोड़ा सा हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन जैसे कि फेसबुक हो गया या फिर कोई भी साइट हो जो आप देखते हो, उसमें क्या होता है कि जैसे यहाँ पे कंपोनेंट रहेंगे, ठीक है, होम पेज रहेगा, अबाउट रहेगा, ठीक है, कंटेंट रहेगा। सिंगल पेज का एप्लीकेशन का मतलब होता है जो यहाँ पे एक रहता है कोने में, जो ब्राउजर को लोड करता है, जैसे घूमता है, जैसे कि आप होम पेज पे क्लिक करोगे तो घूमेगा, ठीक है, अबाउट पे क्लिक करोगे फिर से घूमेगा। तो सिंगल पेज एप्लीकेशन का मतलब होता है कि जैसे ही आप कंपोनेंट पे क्लिक करोगे तो यहाँ से ब्राउजर बार बार लोड नहीं होता है। ठीक है, बार बार यहाँ पे लोड नहीं होता है, तो उसे बोलते हैं सिंगल पेज एप्लीकेशन। और एक क्या होता है कि हर एक कंपोनेंट अलग ही रहता है। ठीक है, हर हर कंपोनेंट एक अलग रहता है, कंपोनेंट वाइज रहता है एंगुलर में। इसकी वजह से पेज बार बार लोड नहीं होता है और आपका परफॉर्मेंस फास्ट होता है। जो एंगुलर से सॉफ्टवेयर वेबसाइट बना रहता है उसमें जो रहता है कि सॉफ्टवेयर फास्ट रहता है, क्योंकि सिंगल पेज एप्लीकेशन रहता है और ब्राउजर बार बार लोड नहीं होता है। ठीक है, डिटेल में अगर आपको जानना है तो आगे हम जैसे वीडियो पढ़ेंगे तो आपको बताया जाएगा, या फिर आपको कोई भी डाउट रहेगा तो आप कमेंट कर सकते हो नीचे, वीडियो के नीचे। ठीक है, उसके बाद ये आपका डिफिनेशन हो गया, सिंगल पेज एप्लीकेशन बनाने के लिए यूज किया जाता है। उसके बाद दूसरा हम क्या पढ़ेंगे, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क क्या क्या है अभी मार्केट में, फ्रंट एंड फ्रेमवर्क क्या क्या है। तो उसके लिए हम देखेंगे तो एक एंगुलर है जो कि बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छा माना जाता है, जो कि फास्टर भी है। बाकी जो रिएक्ट व्यू भी मार्केट में है, इन लोगों से सबसे परफेक्ट ही माना जाता है एंगुलर को, जो कि फास्टेस्ट सिक्योर है। ठीक है, और इजी है, सबसे जल्दी ओपन सोर्स है और इजी है। कोई भी यूजर, कोई भी पर्सन इजीली यूज कर सकता है एंगुलर को, फास्टर है। ठीक है, और ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह नहीं करना पड़ता है एंगुलर में। ये हो गया। उसके बाद एंगुलर का आर्किटेक्चर क्या क्या रहता है। ठीक है, एंगुलर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में क्या क्या आर्किटेक्चर्स हैं इसमें। तो पहला ये है कि कंपोनेंट्स रहते हैं। ठीक है, तो कंपोनेंट पहले रहते हैं, तो आर्किटेक्चर में कंपोनेंट हम समझेंगे। कंपोनेंट क्या होता है, बिल्डिंग ब्लॉक होता है यूआई का, यूजर इंटरफेस का बिल्डिंग ब्लॉक रहता है। जैसे कि मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि होम पेज, अबाउट पेज और कंटेंट पेज, लॉगिन, रजिस्टर जो भी रहेगा ये सब एक कंपोनेंट रहता है। हर एक चीज जो दिखता है आपको एक कंपोनेंट ही रहता है। ठीक है, एक कंपोनेंट रहता है। और उसके बाद आपका आ जाता है मॉड्यूल्स। मॉड्यूल्स क्या होता है कि फीचर्स और ग्रुपिंग रहता है। तो इसमें क्या होता है कि एक मॉड्यूल रहता है जिसमें बहुत सारे ग्रुप रहते हैं, जैसे कंपोनेंट का एक ग्रुप हो गया, सर्विस का रह गया, टेम्पलेट का रह गया, तो एक ग्रुपिंग रहता है। ये मॉड्यूल जिसे हम मॉड्यूल बोलते हैं, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे जब हम मॉड्यूल पढ़ेंगे। मॉड्यूल्स क्या है, कैसे बनाते हैं, कैसे यूज किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद आता है आपका अगला कंपोनेंट जो है आर्किटेक्चर में, आपका अगला जो पॉइंट है टेम्पलेट। तो टेम्पलेट में क्या होता है कि आपका एचटीएमएल का पार्ट रहता है। और कंपोनेंट में कंपोनेंट में थोड़ा सा मैं एक बार डिटेल में बता देता हूँ, मुझे याद आ गया तो मैं बता देता हूँ आपको। इसमें क्या होता है कि 2-3 फाइल होते हैं हर एक कंपोनेंट में, जैसे होम पेज में 2-3 फाइल होंगे। इसमें क्या होगा, HTML, CSS और एक आपका होता है TS फाइल होता है, जो कि लॉजिक लिखने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, 3 चीज होता है इसमें कंपोनेंट में। उसके बाद टेम्पलेट जो हो गया HTML पार्ट रहता है, कंपोनेंट में हो गया। ठीक है, HTML का पार्ट बोलते हैं, टेम्पलेट बोलते हैं। ठीक है, जो यूजर को दिखाना है, यूजर जो व्यू पेज में दिख रहा है। ओके, उसके बाद आपका अगला टॉपिक हो गया सर्विस का। सर्विस में क्या होता है कि बहुत सारे सर्विस होते हैं जिसमें लॉजिक, बिजनेस लॉजिक वगैरह, एपीआई इंटीग्रेशन, एपीआई डेवलपमेंट, ये सब किया जाता है, जो कि सर्विस के थ्रू आता है। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया राउटिंग। राउटिंग क्या होता है कि पेज नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है। जैसे अगर जो किसी भी यूआरएल पे आप क्लिक करते हो तो कौन सा पेज दिखाना है, कौन से पेज पे आपको क्लिक करते हो, रजिस्टर पे करते हो तो कौन सा पेज दिखाना है,
लॉगिन पे करते तो लॉगिन पेज दिखाना है, या फिर जैसे ही पेज सबमिट होता है, आपने लॉगिन किया, रजिस्टर साइन सॉरी रजिस्टर किया, लॉगिन किया, तो कौन सा पेज रिडायरेक्ट करके दिखाना है। तो ये सब जो रहता है नेविगेशन, ये आपका राउटिंग में आता है, जो कि हम राउट्स भी पढ़ेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक्स है जावा में। तो राउटिंग भी हम पढ़ेंगे, बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक्स है एंगुलर में। ठीक है, ठीक है। तो राउटिंग जो रहता है कि पेज नेविगेशन के लिए यूज किया जाता है, और बहुत ही इंपोर्टेंट टॉपिक्स है एंगुलर में, तो इसको भी हम पढ़ेंगे डिटेल में आगे। उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि प्रीरिक्विजिट, मतलब आपको अगर जो एंगुलर पढ़ना है तो क्या क्या आना चाहिए पहले से ही, क्या क्या आपको आता रहेगा तो आपको बहुत इजी रहेगा एंगुलर पढ़ने में। तो आपको HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट तीनों आपको परफेक्ट आना चाहिए। ठीक है, पहले आप सीखिए थोड़ा सा HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट। इसका भी वीडियो हमारे YouTube चैनल पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, या फिर आप और भी वीडियो है बहुत अच्छे से आप पढ़ सकते हो YouTube से, ChatGPT है। ठीक है, तो एक क्या रहता है, HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट यूज करके आप वेबसाइट वगैरह बना सकते हो। और जब फ्रेमवर्क आपको HTML वही आप जब एंगुलर पढ़ोगे तो आपको यही यूज करके आपको जल्दी कम कोडिंग में कम टाइम में आपको प्रोग्राम लिखना है और आपको वेबसाइट बनाना है। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रीरिक्विजिट। आपको HTML, CSS और जावा अच्छे से सीखना पड़ेगा सबसे पहले। उसके बाद अगला हम क्या पढ़ेंगे, एंगुलर CLI इंस्टॉलेशन एंड प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे। ये जो रहेगा हम थोड़ा सा मैं डिटेल में थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ। उसके बाद हम स्क्रीन पे जाएंगे, तो लैपटॉप मशीन में हमें एक सब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे कि एंगुलर कैसे इंस्टॉल करना है, सेटअप कैसे करना है। ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा मैं आपको प्रोजेक्ट फोल्डर स्ट्रक्चर में आपको बता देता हूँ। ये जो रैंक इंस्टॉलेशन प्रोजेक्ट अगले वीडियो में हम सीखेंगे। ठीक है, कैसे ही प्रोजेक्ट हम बनाते हैं, कैसे फर्स्ट ऐप को हम कैसे रन करते हैं, वेबसाइट को कैसे रन करेंगे, फर्स्ट प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, पूरे डिटेल में हम जैसे स्क्रीन में अगले वीडियो में हम आएंगे तो स्क्रीन में आपको सिखाया जाएगा इस डिटेल में। ठीक है, इंस्टॉलेशन, प्रोजेक्ट बनाना, प्रोजेक्ट रन करना, और उसके बाद प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर जो रहेगा, फोल्डर स्ट्रक्चर, वो भी हम डिटेल में समझेंगे। जैसे प्रोजेक्ट पहले बना देंगे, उसके बाद क्या क्या स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताऊंगा। उसमें थोड़ा सा हम एक ओवरव्यू जान लेते हैं कि जो सोर्स एक फाइल रहता है जिसमें सोर्स कोड रहता है। ठीक है, उसके बाद एप्स रहता है जो मेन लॉजिक लिखा जाता है, एप फोल्डर रहता है जो मेन लॉजिक लिखा जाता है। उसके बाद आपका एप कंपोनेंट की है, हर कंपोनेंट के अंदर में एक फाइल रहता है, कंपोनेंट फाइल। ठीक है, और जिसमें कंपोनेंट रहते हैं, कंपोनेंट का लॉजिक और सर्विस पार्ट लिखा जाएगा। उसके बाद एक मॉड्यूल रहता है, TS जो है एक्सटेंशन है टाइप स्क्रिप्ट। ठीक है, TS जो लिखा जाता है फाइल का एक्सटेंशन TS ही रहेगा, तो एक मॉड्यूल रहेगा। तो बस यही है फाइल स्ट्रक्चर, और डिटेल में हम समझेंगे कि जैसे ही प्रोजेक्ट हम बनाएंगे तो क्या क्या फाइल्स हैं, फाइल स्ट्रक्चर किस लिए रखे हैं, क्या क्या कोड किस फाइल में रखा जाएगा, ये सब डिटेल में हम पढ़ेंगे। जैसे ही अगले वीडियो में हम एम्प्लॉय इंस्टॉल करेंगे, प्रोजेक्ट बनाएंगे, रन करेंगे, उसके बाद हम स्ट्रक्चर, फाइल स्ट्रक्चर भी समझेंगे। करेंगे कि एक रियल लाइफ का एक प्रोजेक्ट बनाएंगे, रियल वर्ल्ड का प्रोजेक्ट, इसमें एंगुलर 17 पे या फिर 18 पे आपको लेटेस्ट वर्जन पे आपको काम किया जाएगा, और उसमें आपको डिटेल में समझाया जाएगा कि प्रोजेक्ट कैसे चल रहा है, कंपोनेंट हम कैसे बनाएंगे, मॉड्यूल पे कैसे काम हो रहा है, टेम्पलेट क्या है, और लॉजिक वगैरह कैसे लिखना है, राउटिंग पे कैसे काम हो रहा है। तो हर जो टॉपिक्स है जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया, ये तो बेसिक ही है, ये भी सीखा जाएगा प्रॉपर वे में। और उसके बाद एडवांस में जो जो कंपोनेंट आएंगे, हर एक कंपोनेंट के लिए, हर एक फीचर्स के लिए जो कि हम एक वेबसाइट में इंक्लूड करेंगे, वो भी फीचर्स हम आगे अपकमिंग वीडियो में पढ़ते जाएंगे। तो आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगा मेरे यूट्यूब चैनल पे, आप वहाँ एक्सेस करके आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में जिसमें आपको इसके बाद प्रोजेक्ट रन करके आपको दिखाया जाएगा, एंगुलर इंस्टॉल किया जाएगा, और VS कोड में आप कोडिंग करेंगे, जो भी रहेगा वो भी VS कोड भी इंस्टॉल करके आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।